Hello guys, welcome back to my new video. So today I am going to talk about conditional second. तो प्रीवियस वीडियो में हमने कंडीशनल जीरो और कंडीशनल फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। इसमें कंडीशनल वन हमारा क्या बोलता है कि उसमें पॉसिबिलिटी के चांसेस होते हैं, बट कंडीशनल सेकंड में क्या होता है गाइस कि हमारे पॉसिबिलिटी के चांसेस नहीं होते हैं। ये क्या होती है, हमारी अनरियल सिचुएशन होती है। तो ये क्या है, हमारी अनरियल सिचुएशन है और इसमें हमारी पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। तो गाइस ऐसी ऐसी सिचुएशन जिसमें पॉसिबिलिटी ना हो वो क्या कहलाएगा, कंडीशनल सेकंड कहलाता है। सपोज गाइस ये मैं हूं और मैं प्रेजेंट टाइम में बोल रही हूँ कि अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर होती, तो अभी मैं आईएएस ऑफिसर नहीं हूँ और मैं अभी अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बोल रही हूँ कि मैं आईएएस ऑफिसर होती तो मैं ये एकदम से भी नहीं बन जाऊंगी। तो इट इज नॉट पॉसिबल ना कि जैसी मैंने बोला वैसी मैं बन गई आईएएस ऑफिसर। तो सपोज जैसे दूसरे एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर मैं अमीर होती, तो गाइस अगर मैं अमीर नहीं हूं अभी तो एकदम से तो मैं अमीर बन नहीं सकती एकदम से। तो ऐसी सिचुएशन को बोलने के लिए जो बिल्कुल ही अनरियल है, तो शायद फ्यूचर में मैं कभी अमीर बन भी जाऊं। तो ऐसी सिचुएशन जो कि अभी पॉसिबल भी नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगी तो कौन से कंडीशनल को यूज करूंगी, कंडीशनल सेकंड को यूज करेंगे। तो सपोज गाइज मैंने बोला कि अगर मैं तुम होती, तो इज इट पॉसिबल, क्या मैं तुम हो सकती हूँ? ये पॉसिबल नहीं है ना, बट मैं बोल रही हूँ ऐसी सिचुएशन कि अगर मैं तुम होती। तो इसको बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रक्चर होगा गाइस क्या, सबसे पहले इफ का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर का यूज होगा, प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। तो गाइज इसमें देखो हमने वर का यूज क्यों करा। तो देखो कंडीशनल सेकंड बोलता है कि कंडीशनल सेकंड ऑलवेज टेक वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो कंडीशनल सेकंड क्या बोलता है कि वो हमेशा क्या लेगा, सेकंड फॉर्म को लेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म को लेगा। तो गाइज ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे हुआ, देखो थोड़ा सा देखते हैं। सो स्टेट ऑफ बीइंग बी होता है, ये तो सबको पता है। और बी के अंदर क्या होता है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बीइंग। सो गाइस देखो इस आर एम क्या है, हमारा फर्स्ट फॉर्म है, और वॉज वर क्या है, हमारा सेकंड फॉर्म है, और बीन है हमारा थर्ड फॉर्म, और बीइंग है हमारा फोर्थ फॉर्म स्टेट ऑफ बीइंग का। शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इज आर एम हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। तो गाइस हमारा सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज और वॉज और वर में से भी हमें क्या लेना है, सिंगुलर और प्लूरल अगर कुछ भी हो तो हम लोग क्या लेंगे, वर लेंगे। गाइस हमारा ग्रामर बोलता है कि हम क्या लेंगे, वॉज और वर में से वर को लेंगे। बट स्पोकन इंग्लिश में आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज से भी सुनोगे और बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं कि वो सिंगुलर के साथ क्या करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। तो गलत नहीं होगा, बट हमारा ग्रामर बोलता है कि एक्चुअल में राइट क्या है, राइट है हमारा वर को यूज करना। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बोले तो ये वर कहाँ से आया, ये वर यहाँ से आया कि ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज और वर, और वॉज और वर में से हम क्या लेंगे, वर को यूज करेंगे। बट गाइज अगर हम स्टेट ऑफ पोजीशंस में पढ़ेंगे आगे, तो स्टेट ऑफ पोजीशंस में देखते हैं हम लोग सेकंड फॉर्म कौन सी यूज करेंगे। तो स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझा दूं। स्टेट ऑफ पोजीशन होता है कि जो रियलिटी में हमारे पास होता है, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास क्या है, एक लैपटॉप है। तो जो रियलिटी में मेरे पास होता है वो क्या होता है, स्टेट ऑफ पोजीशन होता है। तो स्टेट ऑफ पोजीशन में फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है, और सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग, एंड फिफ्थ फॉर्म होती है हमारी हैज। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, हमारी हैव है। अगर सेकंड फॉर्म हमें अगर कंडीशनल सेकंड में यूज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वाले सेंटेंसेस में हैड का यूज करेंगे। तो गाइस ये हमारा क्या है, ये सेकंड फॉर्म है स्टेट ऑफ पोजीशंस की। तो गाइस देखो जैसे स्टेट ऑफ बीइंग का एक्शन की बात करें हम लोग, तो एक्शन में तो हमें पता है कि अगर गो होगा तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारी सेकंड फॉर्म है, और गॉन हमारी थर्ड फॉर्म है। जैसे दूसरा एग्जांपल, ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, एट हमारा सेकंड फॉर्म है, और ईट हमारा थर्ड फॉर्म है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि इज, आर, एम भी हमारा फर्स्ट फॉर्म है, और वॉज वर हमारा सेकंड है, थर्ड फॉर्म हमारा बीन होता है, बी का थर्ड फॉर्म।
गाइस ये है, तो एक्चुअल में मैंने आपको ये इसलिए समझाया कि वर का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम लोग अभी आगे वीडियो में देखेंगे पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो मतलब हेड का यूज करते हैं पोजीशन के सेंटेंसेस में। तो गाइस कंडीशनल सेकंड क्या बोलता है कि हम हमेशा क्या लेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म को लेंगे। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने बोला था ना सिचुएशन क्या होगी, कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एक लड़का होती, तो इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, मैं तो एक लड़की हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है मेरा लड़का होना, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये अनरियल सिचुएशन है। तो मैं बोल रही हूँ अगर मैं एक लड़का होती, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, इफ आई, और वर का यूज करूंगी क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो मैं वर का यूज करूंगी। मैं बोलूंगी इफ आई वर बॉय, अगर मैं लड़का होती। अगर मैं बोलूं अगर मैं आईएएस ऑफिसर होती, इफ आई वर आईएएस ऑफिसर। अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होती, इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, इफ, अब मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूँ, बट मैं बोल रही हूँ कि ये तो अनरियल है ना, मैं बोल रही हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, तो इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं बोलूं अगर मैं तुम होती, तो इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि मैं तुम होती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अगर ऐसे सिचुएशन को बोलना हो हमें, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, इफ अगर मैं तुम होती, इफ आई वर यू। अगर मैं एक एक्टर होती, इफ आई वर एन एक्टर। अगर मैं क्या बोलते एक लॉयर होती, इफ आई वर अ लॉयर। सपोज अगर मैं रिच होती, इफ आई वर अ रिच। तो गाइज ये था, इसमें भी हमारे दो पार्ट होते हैं, एक इफ क्लॉज होता है, एक रिजल्ट पार्ट होता है। तो इफ क्लॉज तो हमने समझ लिया कि हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और ये कैसी सिचुएशन होगी कि जो हम प्रेजेंट टाइम में नहीं है, और मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं वो होती, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और अब हम बात करेंगे इसके रिजल्ट पार्ट का। तो रिजल्ट पार्ट होगा हमारा, रिजल्ट पार्ट के लिए हमें स्ट्रक्चर यूज करना होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रिजल्ट को हम बदल सकते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो ऐसे भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट, अगर हमें स्टेट ऑफ बीइंग को बताना होगा तो वुड बी प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। और अगर कंटिन्यूटी को दिखाना होगा हमें, तो हमें स्ट्रक्चर को इस तरीके से यूज करना होगा कि सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना होगा प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर पोजेशंस को दिखाना है, तो हमें सब्जेक्ट का यूज करना होगा, रिजल्ट में पहले सब्जेक्ट का यूज करना होगा प्लस वुड के साथ हैव का यूज करना होगा प्लस पोजीशन को दिखाना होगा। तो गाइज ये तो था हमारा रिजल्ट पार्ट। अब एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज अगर एक लेडीज है, और सपोज ये एक सिचुएशन है, ये एक लेडीज है और यहाँ पे मैं भी खड़ी हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो इस लेडीज का सपोज उसी टाइम क्या हुआ है, एक पर्स को चोरी कर दिया है किसी चोर ने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़े खड़े बोल रही हूँ, मैं पूरे सिचुएशन को देख रही हूँ और बोल रही हूँ कि अगर मैं पुलिस ऑफिसर होती ना, तो मैं उनकी मदद करती, मतलब मैं उस लेडीज की मदद करती। तो ऐसे सिचुएशन को बोलने के लिए कि मैं पुलिस ऑफिसर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं पुलिस ऑफिसर होती तो मैं उसकी मदद करती। तो इसको बोलने के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, अगर मैं पुलिस ऑफिसर होती, इफ आई वर पुलिस, इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर, मैं क्या करती, उसकी मदद करती। तो आई वुड हेल्प हर। तो गाइस ऐसे सिचुएशन को बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल सेकंड का यूज करते हैं। तो गाइस एक और सिचुएशन देखते हैं। सपोज ये एक लड़का है और ये मैं हूं। तो मैं इस लड़के को देखती हूँ कि ये कितना हैंडसम है। मैं बोल रही हूँ कि अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड होता ना, तो मैं इसको डेट करती। तो इसको बोलने के लिए मैं कैसे बोलूंगी कि अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, इफ
ही वर माई बॉयफ्रेंड, मैं उसको क्या करती, डेट करती, तो आई वुड डेट हिम। तो गाइस देखो, ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल सेकंड का यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलती, अगर मैं एक डांसर होती तो मैं क्या करती, एक बिग प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करती। इसको मैं कैसे बोलूंगी, अगर मैं एक डांसर होती, इफ आई वर अ डांसर आई वुड परफॉर्म एट बिग प्लेटफॉर्म। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं मिस यूनिवर्स होती तो मैं क्या करती, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती। इफ आई वर अ मिस यूनिवर्स आई वुड रिप्रेजेंट माई कंट्री, तो मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो तुम क्या करते, तो मैं इसको बनाऊंगी, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो तुम क्या करते, व्हाट वुड यू डू। तो अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं आपके साथ हूं और मैं बोलूं अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम क्या करते, तो अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती, इफ आई वर नॉट विद यू, तो तुम क्या करते, व्हाट वुड यू डू। अगर मैं बिजी नहीं होती तो मैं तुमसे मिलती। सपोज मैं बिजी हूं और मैं बोल रहा हूं अगर मैं बिजी नहीं होती तो मैं तुमसे मिलती। तो इफ आई वर नॉट बिजी आई वुड मीट यू। अगर मैं टीचर हूं और मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं टीचर ना होती तो मैं एक डॉक्टर होती, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, अगर मैं टीचर ना होती, इफ आई वर नॉट अ टीचर, तो मैं क्या होती, मैं एक डॉक्टर होती, तो आई वुड बी अ डॉक्टर। तो गाइस हम इनको ऐसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम लोग किस सिचुएशन में इसको यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। तो स्टेट ऑफ बीइंग हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन में हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो गाइस स्टेट ऑफ पोजीशन होता क्या है, सपोज कोई चीज हमारे पास रियलिटी में है, जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ आईफोन, मेरे पास एक आईफोन है। मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक बड़ा हाउस है, सी हैज अ बिग हाउस। तो जो भी हमारे पास रियलिटी में होता है हम लोग क्या दिखाते हैं, पोजीशन के अंदर दिखाते हैं। बट कंडीशनल टू में, कंडीशनल सेकंड में हम लोग स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज कैसे करेंगे, गाइस जैसे प्रेजेंट टाइम में मेरे पास कोई चीज नहीं है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास ऑडी कार नहीं है और अभी मैं ले भी नहीं सकती हूँ, बट मैं बोल रही हूँ अगर मेरे पास एक ऑडी कार होती। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल सेकंड का पोजीशन का यूज करते हैं। तो जो भी चीज हमारे पास रियलिटी में अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है और हम कह रहे हैं अगर मेरे पास वो चीज होती, तो उस चीज को बोलने के लिए हम लोग स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज करते हैं। तो इसके लिए सपोज मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास आईफोन होता, बट मैं, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं आईफोन ले भी नहीं सकती, बट मैं कह रही हूँ अगर मेरे पास आईफोन होता। और सपोज अगर मैं कह रही हूँ अगर मेरे पास क्या होता, ऑडी कार होती। ऐसे कंडीशन को बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल टू का यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा गाइस, इफ सब्जेक्ट प्लस हेड का यूज और सेकंड फॉर्म का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैव का हेड होता है। तो ये होगा हेड प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बोल रही हूँ अगर मेरे पास एक ऑडी कार होती तो मैं क्या बोलूंगी, इफ आई हैड अ ऑडी कार। अगर मेरे पास एक आईफोन होता, आई हैड आईफोन। अगर मेरे पास एक हाउस होता, इफ आई हैड अ हाउस। गाइस ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए कि जो मेरे पास अभी हो नहीं सकते और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, जो पूरा पूरा अनरियल है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास ये चीज भी होती, अगर मेरे पास ये भी होता तो मैं ये करता। तो ऐसे सिचुएशन को बोलने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। तो
गाइस सपोज मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं क्या करती, लॉन्ग ड्राइव में जाती। तो मेरे पास अभी पैसे भी नहीं और मैं कार अभी ले भी नहीं सकती हूँ, बट मैं एक अनरियल कंडीशन को बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं क्या करती, मैं लॉन्ग ड्राइव में जाती। तो मैं कैसे बोलूंगी, इफ आई हैड अ कार आई वुड गो लॉन्ग ड्राइव। तो सपोज मैं बोलूँ कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं क्या करती, उसके साथ वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करती। तो ना मेरा बॉयफ्रेंड है और ना अभी मैं बनाने के कोई वो है, इरादा है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं क्या करती, एक वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करती। तो मैं कैसे बोलूंगी, इफ आई हैड अ बॉयफ्रेंड आई वुड सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे वैलेंटाइंस डे विद हिम। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं क्या करती। तो इसको बनाने के लिए मैं बोलूंगी, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हाट वुड आई डू। तो मैं क्या करती, इफ अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होते तो तुम क्या करते, इफ यू हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हाट वुड यू डू। सो गाइस ये था हमारा कंडीशनल सेकंड, जिसमें कि हमारी क्या होती है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नो होती है, पॉसिबिलिटी के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं और सिचुएशन हमारी अनरियल होती है। तो ऐसी अनरियल चीज़ों को बोलने के लिए हम लोग कंडीशनल सेकंड का यूज़ करते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को, अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।